अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं एम नफीस रशीद पहुंच चुका हूं सहसवान की एक ख़ास दरगाह के अंदर, जिसका जिक्र मैंने अक्सर अपने भारत न्यूज़ के माध्यम से पहले किया है, पर आधा अधूरा। आज मेरे साथ गद्दी नशीन हजरत कादरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और देश व अपने सब्सक्राइबर के और सदस्यों को दिखाना चाहूँगा कि भाई सहसवान में ये दरगाह कब से है। सर, स्वागत है भारत न्यूज़ में आपका। शुक्रिया। सर, जानना चाहते हैं कि दरगाह कब से है यहाँ पर, ये और इनका नाम क्या है? ये हुजूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह जी की खानका है। ये सिलसिले कादरी के बुज़ुर्ग हैं। अच्छा। हुजूर गौस पाक के सिलसिले से निस्बत रखते हैं। हाँ 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 और ये इनके पीर मुर्शिद सरकार सैयद बहाउद्दीन बदरुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हाँ हाँ हाँ। ज़िला बुलंदशहर में बन्नेशी जगह है, अच्छा। वहाँ आपका मज़ार पाक है। और उनको जो टीपू सुल्तान जो बादशाह हुए हिंदुस्तान के हमारे, उनके नवासे हैं। अच्छा। भांजे, उनके भांजे। अच्छा, उनके भांजे हैं सैयद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और आप उनके खलीफा हैं। यानी कि हैदर अली के नवासे हैं। जी जी, हैदर अली नवासे। अच्छा। तो आप उनके खलीफा हैं। बहुत पाए के बुजुर्ग हुए हैं। यहाँ लगभग आपको आए हुए 100 साल हो गए अच्छा। लगभग। सरकार बहाउद्दीन ने ही आपको पूरब में भेजा था कि आप पूरब जाइएगा। जब से आपने ही आस्ताना कायम किया, आस्ताना गौस के नाम से, और जब से ये इदारा चल रहा है, मदरसा चल रहा है यहाँ, और यहाँ पढ़ाई की होती है, हिंदी इंग्लिश उर्दू की पढ़ाई की जाती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा। फिर भी हमारे दर्शकों को पहले से मालूम है लगभग, और भारत न्यूज़ के रिपोर्टर काफ़ी हैं सहसवान में, बदायूं के अंदर कई बार इदारे को दिखा चुके हैं, उर्स भी दिखा चुके हैं। थोड़ी तफसील से जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक और व्यूवर्स हमारे जान लें अच्छी तरह से, और उनको जानकारी हो जाए कि बदायूं के अंदर कितनी खानकाएँ हैं और सहसवान का मुकाम क्या है। आइए थोड़ी बात करते करते जरा चलते हैं आगे। ये सरजमीन बदायूं शरीफ जो है, यहाँ पर बहुत बुजुर्ग आराम फरमा है। और यहाँ पर बड़े सरकार बदायूं शरीफ में, छोटे सरकार बदायूं शरीफ में, और यहाँ पर नद्दा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का ये नदाल के अंदर हैं। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। सहसवान में मीरा साहब वली रहमतुल्लाह अलैह व ये पंचपीर रहमतुल्लाह अलैह, और उसके अलावा ये जो है जमुनपुरा शरीफ के अंदर ये बैसवारा जो कहलाता है, इसमें ये बहुत बड़ी खानका है सिलसिले कादरी की। अच्छा। और ये मज़ार पाक जो है, हुजूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम है ख्वाजा अब्दुल हमीद कादरी। अच्छा। आपके पीर मुर्शिद ने आपका नाम रखा था ख्वाजा हमीदुद्दीन कादरी। तो आप की दरगाह है यहाँ, सिलसिले कादरी का उर्स होता है यहाँ सालाना सफ़र में, 17, 18, 19 सफ़र का उर्स होता है यहाँ। और देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं। कहाँ से आ जाते होंगे अंदाज़ा? यहाँ लोग पाकिस्तान से भी आ जाते हैं, और भारत से तो बॉम्बे से, राजकोट से, जामनगर से, महसाना से, पोरबंदर से, और मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, तमाम ताकि लोग पीलीभीत से, खटीमा से, उत्तरांचल से लोग आते हैं हाज़िरी के लिए। और यहाँ मुरादें पूरी होती हैं लोगों की, और यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, तलब नहीं किया जाता। और यहाँ जो इदारा चलता है मदरसा, उससे भी कोई पैसा किसी आवाम से नहीं लिया जाता। बल्कि हम लोग खुद खिदमत करते हैं। जैसे भी अल्लाह ने बिसारत दी है, उसके मुताबिक हम खिदमत करते हैं। और भी बात तो सर जानना चाह रहे थे थोड़ा सा, और कि जैसे कि यहाँ मस्जिद भी है, तो मस्जिद भी शुरू से ही बनी है? हाँ, मस्जिद भी शुरू से बनी है। हुजूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने ही मस्जिद कायम कराई थी। आपने बुनियाद रखी थी इसकी। अच्छा। और जब से बराबर यहाँ नमाज होती है। अच्छा। फिर भी जैसे कि एक इदारा है, लोगों की आस्था जुड़ी है, आते हैं दो से, जैसे आपने बताया कि ज़ायरीन आते हैं, तो थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि भाई सरकार भी है, वक्फ बोर्ड भी है, तो सरकार से कोई मदद यहाँ पहुँचती है, नहीं पहुँचती है? नहीं, अभी तक तो वायदे किए। यहाँ पर एक नहीं बल्कि सारी पार्टियों के लोग आते हैं। कौन कौन आ चुके हैं? यहाँ मायावती जी आ चुकी हैं। अच्छा। मुलायम सिंह जी आ चुके हैं। और शरद यादव जी आ चुके हैं जी। धर्मेंद्र जी यादव बहुत बार आए हैं। और सलीम इकबाल शेरबानी जो मंत्री थे, वो भी है, कई बार आए हैं। और वादे तो किए हैं, सभी पार्टियों ने मत्था टेका और वादे करके भूल जाते हैं। वादे किए हैं लोगों ने, और उम्मीद है कि देखो इंशाल्लाह। फिर भी हजरत साहब, आपने कभी उनको याद दिलाने की कोशिश की किसी लेटर चिट्ठी के माध्यम से? नहीं, लेटर की चिट्ठी से भी हमने मेल के भी उनसे कहा है, मुलाकात करके भी उनसे कहा है कि खानका पे काम की ज़रूरत है, कुछ काम कराइए, विकास कराइए। तो कहते हैं इंशाल्लाह इलेक्शन आने दीजिए, इलेक्शन के बाद हम कराएंगे। इलेक्शन के बाद मुलाकात नहीं होती। फिर इलेक्शन आ रहे हैं। जी जी, फिर इलेक्शन आ रहा है, देखिए देखते हैं क्या होता है। तो ये जो खानका है, ये बहुत पुरानी खानका है। और यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग भी आते हैं खानका पर,
और तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो भी आते हैं। हाँ हाँ। सभी पार्टियों, यहाँ किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सारी तमाम पार्टी के लोग आएंगे। कोरोना काल भी रहा है, तो उस दरमियान कैसे आपने उर्स वगैरह किए थे या नहीं किए थे? नहीं, कोरोना काल में हमने उसका गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा है और फातह दुरूद जो कुछ हुआ है वो किया है हमने, लेकिन उसका दूरियों का ख्याल रखा गया है पूरा। और उर्स हमने जिस तरह से उर्स होता है इस तरह से नहीं किया, लेकिन फातह दुरूद वगैरह देश के लिए अमन चैन सुकून की दुआएं जो होती हैं उसके दौरान वो कराई गई है। थोड़ा सा और जानना चाह रहे थे कि जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे बातचीत में मुझसे, एक आमदनी का ज़रिया अहम चीज़ होती है किसी भी खानका के लिए। किसी इदारे को चलाने के लिए पैसा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर भी अगर मान लो, अगर मुर्स यानी कि क्या कहते हैं, आपके मानने वाले या पीर या आस्था रखने वाले ना हो, तो फिर भी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, सरकार से उम्मीद रखते हैं कि यहाँ हमारी जो ज़ायरीन आते हैं खानका पर, उनको रुकने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर रात को कायम करने की। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ कम से कम देख रहे हैं ये जो मुसाफिर खाना है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा मुसाफिर खाना है। कभी कभी यहाँ 100 200 लोग आ जाते हैं, दूर से आ जाते हैं, कैसे जाएंगे रात को? तो हम चाहते हैं उनके लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ बाथरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं है, आसपास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं आप जब लोग बाहर से आते हैं? हम 4 भाई हैं यहाँ, तो भाइयों घरों के अंदर जो लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं उसको यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ते हैं। एक बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है। लेकिन हम लोगों को कोई ज़्यादा आमदनी नहीं है। विधायक से कभी प्रधान से नहीं कहा आपने? नहीं कहा है हमने, और वो वायदा करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन किया नहीं है अभी। पर सरकार ने तो योजना दे रखी है कि भाई स्वच्छ योजना के तहत ये तो हो सकता था कि 4-5 बन जाते हैं यहाँ पर। नहीं, होना तो चाहिए था और हो भी सकता है। हमारे पुतन भाई जो सहसवान में रहते हैं उनसे भी हमने कहा है, उन्होंने भी उम्मीद दिलाई है हमें कि हम कुछ काम कराएंगे यहाँ। अच्छा जी। कुछ लोग दुआ में भी शामिल होने के लिए आ गए हैं और थोड़ा सा और भी बात करेंगे। पहले जब लोग दुआ में शामिल होना है तो दुआ कराइएगा आप। जी इंशाअल्लाह। खला की कायनात मालिकुल मुल्क की अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम, हम सब लोगों ने जो तेरे वली की बारगाह में हाजिरी दी है, अल्लाह उस हाजिरी कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क से इस कोरोना बीमारी से या अल्लाह सबको इससे निजात अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा में आपस में इत्तफाक इत्तेहाद की तौफीक और रफ़ी अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब लोगों में जो लोग परेशान हैं या अल्लाह उन सबकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह इस दरबार गौस में जो लोग हाजिर आते हैं या अल्लाह उन सब की तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन व फरमा। या अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। परवरदिगार आलम हमारा भारत न्यूज़ चैनल जो तमाम लोगों की सच्चाई लोगों को की जान करके आवाम को जानकारी देता है, या अल्लाह उसको दिन दूरी चौरी तरक्की अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। भी बने हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ी सी बात बाहर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग हो गए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि सभी से बात हो जाए और खानका की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो हमारे कैमरे में कैद हो जाए, दर्शक देखें। और पुतन भी आ चुके हैं, जो पुतन आज़ाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं बदायूं से, और काफ़ी सारे लोग हैं। जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा कि भाई हजरत जी ने हमें जो जानकारी दी है वो काफ़ी उम्दा जानकारी है, बहुत अरसे 100 साल का यहाँ इतिहास है। पुतन साहब, आप राजनीतिक आदमी हैं, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी कमी है, अगर जायरीन जो यहाँ पर आस्था रखते हैं वो अगर आते हैं तो वो उन वॉशरूम के लिए कहाँ जाएं, ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या कभी यहाँ के क्षेत्रीय जो जिम्मेदार लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं इन बातों पर? देखिए, ये हज़रत ने जो फरमाया अभी कि इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और वाकई हजरत से वादा भी कर जाते हैं, और एक हजरत का ये निजी काम तो है नहीं, एक जनीत का काम है, तो उन्हें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी कुल मिला के ये है कि अभी भी ये मेरे संज्ञान में भी मतलब आया है और मैं अपने माननीय संसद जी से इसका प्रयास करूँगा और इस काम पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। हाँ, और यहाँ पर ये लैट्रिन बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बाहर दूर दराज से पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब जो है हमारी ऐतिहासिक 100 साल पुराना मतलब जो है खानका है और मशहूर खानका और सच्चे बली है। जैसे जो दूर दराज से लोग मतलब आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। काफ़ी लंबा सिलसिला मुझे भी जैसे जानकारी हुई है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के भांजे और हैदर अली के देवते जिनकी ये दरगाह है। और नाम आपने क्या बताया था? हुजूर हाफिज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह, सरकार सैयद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह
के खलीफा हैं आप, जानशीन भी हैं दरबार बनीशीफ के, आपके उनके खलीफा हैं। और वो आप जो है हैदर अली के बेटे सैयद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, टीपू सुल्तान के भांजे, आप उनके सिलसिले से। जैसे कि आपने देखा, मैंने पूरी तरह से मस्जिद, इदारा और इसका जो ग्राउंड है और गेट और लोग आते हैं वज़ू करते हैं, मैंने सब कुछ दिखाने की आपको इसलिए कोशिश की है कि भाई कम से कम सैसवान की इस अजीम शान शख्सियत से आपकी आसानी से मुलाकात हो जाए। कभी वक्त लगे तो यहाँ आने की कोशिश करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।